शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता पर हमारे आसपास ही होती है। जैसे कि ये काली हल्दी है। यदि आपके व्यवसाय में लगातार किसी कारण बस गिरावट ही आ रही है, तो ऐसे में आज शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पीले रंग के कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 धनदायक कौड़ियाँ, जो पीली कौड़ियाँ होती है, एक साथ बांधकर 108 दफ़ा आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो ध्यान है आप वो कीजिए। नाम लेकर आप मंत्र जाप कीजिए। आप तुलसी की माला पिए जाप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत जल्द आपके सारे कार्य धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे। काली हल्दी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होली की रात को होती है। होली का दिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और इस दिन अभिमंत्रित भी करना है और आमंत्रित भी करना है। जड़ी बूटी घर लाई जाती है। कई प्रकार के मंत्रों की सिद्धियां भी की जाती है। तो होली के लिए तो ये मतलब समझिए रामबाण इलाज है, रामबाण टोटका होता है ये। आप इतना ही करना है, अगर काली हल्दी का पेड़ आपको मिल जाए या चलो आप खरीदने ही जा रहे हो तो आपको यही करना है कि होली की रात को 1 लोटा जल चढ़ाकर आप कहें कि मैं आपके पास आया हूँ, आप चलिए मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार काली हल्दी वो जड़ होती है और फिर आप खोद कर लेके आइए, बस इतना ही काम है। काली हल्दी के पौधे को कंकु पीले चावल से आमंत्रित कर होली वाले दिन लाया जाता है। करना क्या है आपको, एक थाली में कंकु चावल अगरबत्ती, एक कलश में शुद्ध जल रखकर पवित्र कोरे वस्त्र पहनकर जाएं। फिर पौधे को शुद्ध जल से धोकर कंकु चढ़ाइए, पीले चावल चढ़ाइए, 5 अगरबत्ती जलाइए और फिर कहिए कि आप चलिए हमारी मनोकामनाओं को पूरी कीजिए। और इस तरह से आग्रह जब आप करेंगे ना तो 100% आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और काली हल्दी आपकी मनोकामना को पूरी करती है। निश्चित तौर पे बैकफायर नहीं होगा, पर वो जो दिन होना चाहिए वो होली की रात होनी चाहिए। तो ये मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं, आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन कौन से उपाय करते हैं। मैं एक आध उपाय और भी बता देता हूँ। नमक और हल्दी का वशीकरण के लिए जो उपाय है बहुत लोकप्रिय है और उसके द्वारा किसी को भी वश में कर सकते हैं। वैसे तो इंसान हर वस्तु का प्रयोग अपनी आस्था, समझ, ज्ञान, विश्वास और भ्रम के आधार पर अनेक प्रकार से करता है। वैसे ही काली हल्दी का प्रयोग भी अंधविश्वासी, तांत्रिक, वैद्य सब अलग अलग तरीके से करते हैं, पर आप पूरी आस्था के साथ कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। किसी शुभ दिन गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र हो, राहु काल ना हो, तो शुभ घड़ी में इस हल्दी को लाइए। आप दोनों में से किसी एक को यही लेके आइएगा, ये ज़्यादा शुभ होता है। और इसे शुद्ध जल से भीगे कपड़े से पोंछकर लोबान की धूप में धुनी चलाइए, शुद्ध करें और कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। आवश्यकता होने पर इसका 1 माशा चूर्ण ताजे पानी के साथ सेवन कराइए और एक छोटा टुकड़ा काटकर धागे में पिरोकर रोगी के गले के या भुजा में बांध दीजिए। तो इस प्रकार बहुत सारी बीमारियां, अनिद्रा जैसी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर लाल वस्त्र में लपेटकर धूप आदि देकर कुछ सिक्कों के साथ बांधकर आप बक्से या तिजोरी में रख दीजिए। धन वृद्धि धीरे धीरे ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपका व्यवसाय मशीनों से रिलेटेड है, उससे संबंधित है और आए दिन कोई मशीन खराब हो जाती है, तो काली हल्दी को पीसकर केसर और गंगाजल मिलाकर
प्रथम बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक बना दीजिए, शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को। ये उपाय करने से मशीन जल्दी खराब नहीं होगी। दीपावली के दिन पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। वर्ष भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और उपाय हम आपको बता देते हैं। चंदन की भांति काली हल्दी का टीका लगाइए। यदि अपनी कनिष्ठा उंगली का रक्त भी मिला दिया जाए, हालांकि इसके लिए मैं मना करूंगा, तो प्रभाव में वृद्धि होती है। यह तिलक लगाने वाला व्यक्ति सबका प्यारा होता है, सामने वाले को आकर्षित करता है। काली हल्दी, रोली, तुलसी की मंजरी, इन सबको समरूप आंवले के रस में पीसकर जिसके किसी के सामने जाएंगे वह स्वतः आपके अनुरूप कार्य करेगा। व्यक्ति विशेष हेतु वशीकरण के लिए काली हल्दी, स्वीतार्क की जड़, श्वेत चंदन, गोरोचन, पान और हरसिंगार की जड़ पीसकर एक चांदी के डिब्बे में लेप बनाकर आप रख लीजिए। जिसे वश में करना हो उसके सम्मुख आने से पूर्व इसका तिलक आप धारण कर लीजिए। फिर देखिए कमाल क्या होता है। काली हल्दी, श्वेतार्क, मूल, रक्त चंदन और हनुमान मंदिर या काली मंदिर में हुए हवन की विभूति गोमूत्र में मिलाकर आप लेप बनाएं और उससे घर के मुख्य द्वार और सभी प्रवेश द्वार के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, टोना टोटका या बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। काली हल्दी का जो चूर्ण है वो दूध में भिगाकर चेहरे पर यदि आप लगाते हैं तो इससे सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारे उपाय आपको काली हल्दी के बता दिए हैं, जो मेरे ख्याल से यदि आप करते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा होगा। एक और हम चलते चलते एक उपाय बता देते हैं। काली हल्दी के 108 दाने बनाएं, उसे धागे में पिरोकर धूप, कुगल और लोबान से धुनी देने के बाद पहन लीजिए। जो भी व्यक्ति इस माला को पहनता है यह ग्रहों के दुष्प्रभाव और नज़र यादी, टोने और टोटके से सुरक्षित रहता है। कोई कितना भी जादू टोना कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। आप बेफिक्र होकर घूमिए फिरिए, कुछ भी कीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो चलिए, धन्यवाद। हमने आपको बहुत सारे उपाय बता दिए हैं काली हल्दी के, और इसे आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।